नमस्कार दोस्तों, क्या आपको याद है जब 2 साल पहले भारत में गर्मियों के दौरान अत्यधिक गर्मी बढ़ी थी। उस गर्मी ने 122 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन 2023 की गर्मियों में यह और भी अधिक गर्म हो गया, जिससे वैज्ञानिकों ने कहा कि यह पिछले 2000 वर्षों में उत्तरी गोलार्ध में सबसे गर्म गर्मी थी। अब 2024 में हम और भी अधिक गर्म तापमान के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यह भीषण गर्मी केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में परेशानी का कारण बन रही है। ब्राजील में भयानक बाढ़ आई है और अफ्रीका के देश असामान्य मौसम पैटर्न के कारण भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं। इस चरम मौसम का एक कारण अल नीनो नामक प्राकृतिक जलवायु चक्र है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण और भी तीव्र होता जा रहा है। अल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली घटना है जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करती है। यह तब होता है जब प्रशांत महासागर की सतह का पानी गर्म हो जाता है, जिससे अधिक वाष्पीकरण होता है और अधिक बारिश होती है। इसके विपरीत ला नीना घटना तब होती है जब पानी ठंडा हो जाता है, जिससे अलग मौसम पैटर्न बनते हैं। जब अल नीनो और ला नीना जैसी घटनाएं होती हैं, तो वे वैश्विक मौसम में बड़े पैमाने पर बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अल नीनो के कारण दक्षिण अमेरिका में बारिश में वृद्धि होती है, जबकि अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में सूखा बढ़ता है। दूसरी ओर ला नीना के कारण ऑस्ट्रेलिया में गर्म और शुष्क परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे हीटवेव और जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है। 2019 में एक चरम ला नीना घटना के कारण ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी। इन चरम मौसम घटनाओं का एक और प्रमुख कारक जलवायु परिवर्तन है। मानव गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इससे मौसम की घटनाएं अधिक चरम और असामान्य हो रही हैं। उदाहरण के लिए, केरल में हाल ही में हीट वेव की चेतावनी दी गई है, जो सामान्य तापमान से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। शहरों में गर्मी अवशोषण संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इमारतों पर लगे शीशे, सड़कों पर कंक्रीट और उचित वेंटिलेशन की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। दिल्ली में किए गए एक अध्ययन में कनॉट प्लेस, सीताराम बाजार और भीकाजी कामा प्लेस जैसे इलाकों में हीट आइलैंड देखे गए हैं, जिससे तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। हौस खास डिस्ट्रिक्ट पार्क और बुद्ध जयंती पार्क जैसी जगहों पर अधिक पेड़ ठंडे शहरी वातावरण प्रदान कर सकते हैं। शहरों में कंक्रीट के जंगलों से बचना चाहिए और हरित स्थानों को बढ़ावा देना चाहिए। इमारतों के डिजाइन में प्राकृतिक वेंटिलेशन लागू करना महत्वपूर्ण है। परावर्तक सतहें जैसे सफेद रंग वाली छतें गर्मी अवशोषण को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा ग्रीनरी प्लांटिंग और रेडिएंट कूलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग भी किया जा सकता है। रेडिएंट कूलिंग में दीवारों के अंदर पाइप्स लगाए जाते हैं, जिनमें ठंडा पानी बहता है, जिससे घर ठंडा रहता है। यह तकनीक नई बिल्डिंग्स में इस्तेमाल की जा रही है और यह बेहद प्रभावी है। इस प्रकार हमें इन समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाना आवश्यक है। भविष्य में और अधिक चरम मौसम की घटनाओं को रोकने के लिए हमें अपने ग्रह और एक दूसरे का ख्याल रखना होगा।